Hello, my magical family. How are you? Welcome back to my channel with another success story. जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो भी हमारे ही एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो दी, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. प्लीज़ दी, मेरा नेम आप हाइड रखना और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ. मुझे मैनिफेस्ट करने में टाइम लगा दीदी. मैं बहुत नेगेटिव थी और बिलीव भी नहीं था. दीदी, मेरी आपसे बात जुलाई 2024 में हुई थी. हमारा रिश्ता 3 साल का था दी. शुरुआत में तो सब बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे मेरा एसपी बदलने लगा. मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं फिर भी वही करती जो वो बोलता. ऐसे करते करते वो कभी बात करता, कभी ना करता. मुझे खुद को भी लगने लगा था कि सब खत्म हो रहा है. फिर भी मैं कोशिश करती रही और उससे गलत शब्द और गालियाँ भी सुनती रही. फिर भी खुद को संभालती और उसके लिए गलत ना बोलती और ना उसको कुछ कहती, और वो ऐसे करके ही दूर हो गया. उसने बोला कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ. मैंने बहुत रिक्वेस्टें की. मैंने तो कुछ किया भी नहीं था. फिर क्यों छोड़ रहे हो? उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वो चला गया. हर जगह से मैं ब्लॉक हो गई. मैं टूट तो पहले ही हर दिन रही थी, पर उस दिन पूरी तरह से बिखर गई. रोते रहना सारा दिन. कभी किसी और नंबर से इंस्टाग्राम बनाकर उससे बात करने की कोशिश करना, पर वो ना करता और मेरी आवाज़ सुनकर ब्लॉक कर देता. मैं बीमार रहने लगी. खुद को तकलीफ़ देना शुरू कर दिया था. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स यूज़ कर ली थी मैंने, पर ज़ीरो रिज़ल्ट था. फिर दीदी, आपका चैनल मिला और मैंने आपको मैसेज छोड़ दिया. तब मैसेज सेशन फ्री था. मैंने दीदी को सब बताया और मैं उस टाइम बात करते भी रो रही थी. और दीदी ने बोला, खुद की तरफ देखो, खुद को आप कितना तकलीफ़ दे रहे हो. दूसरी तरफ टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे हो, रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? सबसे पहले खुद से पूछो कि आप कौन हो. जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी रिफ्लेक्शन है. मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था. दीदी ने मुझे प्रेयर का बोला कि दिन में 3 बार पहले खुद के लिए प्रेयर करो और कुछ मत करो, और रोज़ जो भी अंदर डर नेगेटिविटी है उसे लिखकर जलाओ और फिर प्रेयर करो. मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब टेक्निक्स कर ली थी. फिर भी मैंने प्रैक्टिस शुरू की और इस तरह से मेरा मन शांत होने लगा. मेरा खुद मन करता था कि प्रेयर करूं. मैंने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी डे में और खुद से प्रेयर करी होगी. मेरा मन शांत हुआ और मेरा मन जॉब करने लगा. मुझे जॉब के लिए खुद से ऑफ़र आने लगे और मेरे बंद रास्ते खुद से खुलने लगे. मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली, हाई सैलरी के साथ. मैं जॉब में बिज़ी होने लग गई, पर मैंने प्रेयर कभी भी नहीं छोड़ी. मेरी लाइफ में अच्छे लोग आने लगे. देन हुआ सबसे बड़ा जादू दीदी. 6 मंथ बाद मेरा एसपी आया. मैं जॉब पे थी, इसीलिए मेरा फ़ोन साइलेंट था, और जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया उसकी 15 कॉल मैसेजेस आ रहे थे. मैं शॉक हो गई. समझ नहीं आ रहा था क्या करूं. फिर भी मैंने इग्नोर करके काम किया. रात को फिर कॉल स्टार्ट हो गई और मैंने कॉल पिक की दी. मेरा एसपी रो रहा था और माफ़ी मांग रहा था. मेरे साथ शादी करना सॉरी मेरे साथ शादी करना चाहता था. बोल रहा था कि मैंने कोई वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैं कुछ बोल नहीं रही थी. मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और शांत रही. अब वो डेली मुझे खुद से कॉल मैसेजेस करता है और शादी करने के लिए बोलता है. मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, घर पे बात करो, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में. गेस व्हाट, इस संडे वो फैमिली के साथ घर आ रहा है. थैंक यू दीदी, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू. थैंक यू. जल्दी ही अपनी शादी की सक्सेस स्टोरी दूंगी. थैंक यू. लव यू दी. ज़रूरत ही नहीं होती. जो रास्ते आप खुद बंद कर देते हो ना, जैसे इन्होंने करा था. इन्होंने खुद को ज़ीरो पे कर दिया था और अपने जो पार्टनर है उसको भगवान बना दिया था. और वो जो बोलता था, जो वो करता था, बस ये हाँ में सिर हिला देती थी. और इन्होंने अपनी वैल्यू तक खो दी थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो दी थी. तो
उस टाइम ना अगर मैं इनको कोई बोलती कि टूल कर लो, कोई टेक्निक कर लो, ये ऑलरेडी कर चुके थे सब कुछ। क्योंकि इनकी जो वाइब्रेशन थी वो बहुत लो थी और वो प्रैक्टिस कर रहे थे, बट उस प्रैक्टिस का इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने जस्ट इनको यही बोला कि आप पेपर लो, पेन लो और जो भी मन में है लिखो। चाहे डे में 2 बार लिखना पड़े, लिखो। चाहे 2 मंथ लिखना पड़े, लिखो। सब अंदर से रिलीज़ करो। जब रिलीज़ होगा उसके बाद हीलिंग करो अपनी, और एक प्योर पाथ ना खुद से बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको कोई टूल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सोचा है ना कि वो इंसान मेरा है, वो इंसान मेरा है, वो डिज़ायर मेरा है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग अज़म्पशन और सेल्फ हीलिंग आपके सब रास्ते ओपन करेगी, और वो डिज़ायर आपके पास खुद चल के आएगा। सो आप भी सबसे पहले खुद को हील करो, फिर आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो। क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आप अंदर के ब्लॉकेजेस को दूर नहीं करोगे ना, तब तक आपके लिए रास्ते बंद रहेंगे। आप जितने मर्जी टूल एंड टेक्निक्स यूज़ कर लो, वो काम नहीं करेंगे। सो हाँ, सेल्फ हीलिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।